कहते हैं हवस की भूख एक आग की तरह से होती है, जब लग जाए तो जंगल की आग की तरह से बढ़ती ही चली जाती है। मैं कोई रईस नवाब ना था, मेरे घर पर पैसों की कोई रेल पेल थी, लेकिन मेरे अंदाज शहाना थे। मुझे बस एक ही चीज़ की ख्वाहिश थी और वह थी हसीन औरत। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हसीन लड़कियां देखकर मेरी आंखें किसी अक्सर मशीन की तरह देखने लगती थी। मेरी नज़रें किसी तेज़धार आले की तरह से उनके पूरे वजूद पर सफ़र करती थी। मेरी आंखें हंस की ऐसी तेज़ी के लिए होती कि वे लड़की कांपने पर मजबूर हो जाती। मैं उनकी इस तरह की बधावत से देखकर हिच उठाता था। जब मेरे जज्बात मेरे काबू से बाहर होते तो मैं उस लड़की के पास से यूं गुजरता कि कोई फासला ना छोड़ता। देखने में मैं खुश शक्ल नौजवान था। मेरा काम शादी ब्याह की मूवी बनाने का था। काम की नौबत ही कुछ ऐसी थी। हर रोज़ हसीन जलपरियाँ बनी लड़कियाँ मेरे कमरे में जीनत बनती थी। दुल्हन की मूवी बनाते हुए क्या कुछ गुस्ताखियाँ मैं उनसे नहीं करवाता था। कभी दुपट्टा पीछे कर देता, कभी अपने हाथों से उसके रेशमी बालों को आगे करता ताकि उसकी तस्वीर के लिए अच्छे अच्छे पोज ले सकूं। इसी चक्कर में उसके शौहर से पहले तो मैं उस दुल्हन को हर लिहाज से छू चुका होता, लेकिन अभी तक मेरी ज़िंदगी में मेरे ऐश यहीं तक थे। शादी पर आने वाले हसीन दोस्तों को मैं अपने कमरे की आंख से देखता और तस्वीर की सूरत में कमरे में फ़िक्स कर लेता। लेकिन एक दिन मेरा दोस्त मुझसे कहने लगा कि एक जगह वीडियो बनानी है, अगर तुम वह वीडियो बना दो तो लाखों कमाओगे। अपने दोस्त की बात मैंने हैरत से सुनी थी। भला ऐसी भी कौन सी वीडियो थी जिसके बनाने के मुझे लाखों मिल सकते थे? शादी की 4 घंटों की वीडियो बनाने के मुझे बस 10 से 12 हज़ार ही मिलते थे। मैंने अपने दोस्त से कहा कि मुझे ऐसा ही काम करना है जिससे 1 घंटे की वीडियो से लाखों रुपए मेरे हाथ में आने लगे। मैं अपने घर का वाहिद कफील था। मेरे वालिद इंतकाल कर चुके थे। घर में वालिदा और 2 जवान बहनें थीं। बड़ी बहन के लिए मेरी वालिदा रिश्ता ढूंढ रही थी जिसकी शादी के लिए मुझे पैसे जमा करने थे, और छोटी बहन कॉलेज में पढ़ती थी। मेरी दोनों बहनें ही खूबसूरत थी, इसलिए उनके रिश्तों का मिल जाना मुश्किल अमर ना था। मुश्किल तो बस उनका जहेज़ बनाना था। मैंने इसलिए भी अपने दोस्त के ऑफ़र को कबूल कर लिया कि एक वीडियो के लाखों मिल जाएंगे तो बहन का रिश्ता मिलते ही शादी कर दूंगा। जब तक दोनों बहनों की शादी नहीं हो जाती, मेरी शादी का तो दूर दूर तक कोई चांस नज़र नहीं आ रहा था। मैं दूसरे ही दिन अपने दोस्त के साथ चला गया। वह एक बंगला था जो 2000 गज पर शानदार तरीके से बना हुआ था। मैं तो उसे बाहर से देख कर ही दंग सा रह गया। चौकीदार ने दरवाज़ा खोला तो एक बगीचा देखकर तो मेरी आंखें खुल गईं। किस्म किस्म के महंगे से महंगे फूल, वो लॉन सजा हुआ था। सामने पार्किंग एरिया में 3 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। मैं फटी फटी आंखों से ये सब देख रहा था। मुझे लगा कि हो सकता है उस अमीर आदमी के घर कोई फंक्शन होगा, जब भी वह मुझे एक वीडियो के लाखों देने के लिए तैयार है। मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश था। जब अंदर लॉन्ज में दाखिल हुआ तो मेरे होश ही उड़ गए। सामने लॉन्ज कोई शीश महल लग रहा था। वहाँ के फर्श के सामने सोफ़ा डेकोरेशन, हर चीज़ काबिले तारीफ़ थी। वहाँ की मुलाजिम ने हमें सोफ़े पर बैठने के लिए कहा। कहने लगी कि वे बेगम साहिबा को बुला कर लाती है। मैं जैसे ही सोफ़े पर बैठा तो ज़रा सा अंदर को धंस गया। क्या आरामदेह सोफ़ा था, क्या ठाठ थे। अमीर होना भी किसी नेमत से कम नहीं है। मेरे अंदर से के ही ठंडी आग खारिज हुई। कुछ देर बाद ही एक मुलाजिम ट्रॉली में जूस लेकर आई। सामने का जीना एक 40 साल की औरत उतर रही थी। उसने रात का आरामदेह लिबास पहन रखा था जो काफ़ी हद तक बेहुदा था। फिर वो औरत हसीन भी थी। मेरी नज़रें तो ऐसी हुस्न को देखकर आंखें झपकाना ही भूल जाती थी, इसलिए उसके वजूद पर भी मैं नज़रें गाड़े हुए था। वह मोबाइल कान पर लगाए किसी से बात कर रही थी। इस उम्र में भी उसका ज़ौबन काबिले दीद था। वो जैसे ही सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आई, मेरे दोस्त ने मुझे खड़े होने का इशारा किया तो मैं चौंका, वरना मैं तो उसी के हुस्न में खोने लगा था। हम दोनों को उस औरत ने सरसरी सा देखा था और बैठने का इशारा करके फ़ोन पर अपनी बातें जारी रखने लगी। हम दोनों अपनी जगह पर दोबारा बैठ गए। चंद मिनट में बड़ी अदावत से फ़ोन पर बात करती रही और फिर फ़ोन बंद कर दिया। मेरे दोस्त ने उस औरत को सलाम किया। उसने मुदाफ़ी अंदाज से सलाम का जवाब दिया। फिर एक मुलाजिम उस औरत के पास शीशे की प्लेट में सिगरेट लेकर आई। उस औरत ने सिगरेट मुंह में रखा और सुलगा रही थी। सिगरेट का कश लेते हुए मेरे दोस्त से बोली, "यह है वे लड़का?" उसने मेरी तरफ इशारा करके पूछा। मेरे दोस्त ने कहा, "जी मैडम जी, यही है, आमिर नाम है, इस कमाल वीडियो बनाता है।" ये सुनकर उस औरत ने सर से पैरों तक मुझे एक नज़र गौर से देखा और फिर मुंह से धुआं बाहर निकालकर मुझसे मुख्तबिब हुई। "एक लड़के 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाऊंगी, तुमसे फिर ही डील करूंगी। कॉन्ट्रैक्ट के बाद तुम सिर्फ मेरा काम करोगे।" ये बात सुनकर मैं
कुछ देर सोच में पड़ गया कि 1 घंटे की वीडियो बनाने के बाद मुझे अपने काम की आज़ादी होनी चाहिए। ये क्या बात हुई कि मैं और कुछ नहीं कर सकता? इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, मेरा दोस्त कहने लगा कि आप जैसा कहेंगी मैडम साहिबा वैसा ही होगा। मैंने इस बात पर अपने दोस्त को घूर के देखा। उस औरत ने अपनी मुलाजिम से चेकबुक लाने को कहा और मुझसे पूछने लगी कि मेरे पास मूवी कैमरा किस मॉडल का है, मैं एक शादी की मूवी पर कितना कमा लेता हूँ। अभी हम बात कर रहे थे कि मुलाजिम चेकबुक लेकर आई। मैं ये सोच रहा था कि 6 माह का वह क्या चेक देगी, यही कोई 4 लाख की रकम तो ना काफ़ी होगी। मैंने एक्स्ट्रा काम करना था ताकि बहन की शादी के लिए पैसे इकट्ठे कर सकता। बाकी मुझे घर चलाने के लिए अपना काम तो जारी रखना ही था। लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे सोचने का मौका तक न दिया। उस औरत ने चेक किया और चेकबुक समेत मेरे सामने रखे टेबल पर फेंक दी, साथ में कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी रख दिया। फिर कहने लगी पेपर साइन करके चेक फाड़ के ले जाना और कल काम पर वक्त पर आ जाना, वरना उठकर जा सकते हो। मैंने जब चेक पर नज़र डाली तो मेरे होश ही उड़ गए। 30 लाख का चेक था। इतने पैसे तो मैंने कभी ख्वाब में भी ना सोचे थे। इन पैसों से तो मेरे बहुत से काम हो सकते थे। मैंने बाखुदा मैं तो इस कदर खुश था कि मेरे पैर ही ज़मीन पर ना टिक रहे थे। लेकिन मैं नहीं जानता था कि मैं किस दलदल में फंसने जा रहा हूँ। मैं तो उस वक्त खुद को हवाओं में परवास करता हुआ महसूस कर रहा था और मेरी ये खुशी मुझसे संभाली नहीं जा रही थी। उस औरत ने कहा कि सुबह 8 बजे पहुंच जाना। उसने दोबारा चेक दे दिया। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी वालिदा का चेहरा खुशी से दमक रहा था। मुझे देखकर कहने लगी, आमिर रुक, वो लोग पसंद कर चुके हैं। मैं सोच रही थी कि अच्छा रिश्ता रोज़ रोज़ नहीं आता, इसलिए रिश्ता तय कर लिया जाए। लेकिन मसला ये है कि उन्हें शादी जल्दी चाहिए और हम तो अभी 6 माह 1 साल तक शादी ही नहीं कर सकते। मैंने अपनी माँ की परेशानियों को मिनटों में हल कर दिया क्योंकि मेरे पास अब अपने मसाइल का हल जेब में मौजूद था। मैंने अपनी वालिदा से कहा कि मेरी एक जगह डील हो गई है, मैं अब उनके मातूत मूवी बनाने का काम करूँगा, इसलिए उन्होंने मुझे अच्छी रकम एडवांस में दी है। आप रुकैया का रिश्ता तय कर दें। मेरी वालिद खुश हो गई, लेकिन अब तक उस मैडम ने मुझे ये नहीं बताया था कि मुझे काम क्या करना है। रात को सोते वक्त मैं सोचने लगा कि उस औरत का ऐसा भी क्या काम हो सकता है कि रोज़ की 1 घंटे की वीडियो वह मुझे 30 लाख दे रही है और ये 30 लाख भी 6 माह का एडवांस नहीं है बल्कि कुछ एडवांस है, बाकी वह मुझे और भी देती रहेगी। रात भर मैं यही सोचते हुए सो गया कि आखिर ऐसी भी क्या वीडियो है जिसके पैसे इतने ज़्यादा वह मुझे देने को तैयार थी। सुबह मेरी आंख देर से खुली तो मैं जल्दी से तैयार हुआ। मैंने वह चेक अपने अकाउंट में डलवाया और उस मैडम के घर चला गया। इस बार वह पैंट शर्ट पहने हुए बिल्कुल तैयार थी, जैसे कहीं जाने वाली हो। मुझे देखकर उसने गुस्से से नज़र डाली, फिर अपनी घड़ी पर, और फिर मुझे कहने लगी, आज तुम पूरा आधा घंटा लेट हो गए हो। मैं शर्मिंदा सा हुआ। आज पहला दिन था और मैं देर से पहुंचा था। वह मुझे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर फ्लैट में ले गई जो अंदर से स्टूडियो की तरह से बना हुआ था। मुझे लगा वह शायद मॉडलिंग करवाती है, मुझसे मॉडल्स की तस्वीरों मूवी बनवाएगी। वह मुझे एक कमरे में ले गई जहाँ का मंजर देखकर मेरे होश ही उड़ गए। बेशक मैं मूवी मेकर था, शादियों की मूवी बनाता था, लेकिन मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया जो मंजर मैं कमरे में देख रहा था। मैं फ़ौरन से कमरे से बाहर निकल गया। मुझ पर बदहवासी सी छाने लगी। वो औरत भी गुस्से से बाहर निकली, मुझसे कहने लगी, तुम बाहर क्यों आए हो? मैंने कहा, मैं काम नहीं कर सकता। मेरी बात पर उसने मुझे यूँ देखा जैसे नज़रों से ही मुझे खा जाएगी। कहने लगी, तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, अगर तुम अपनी बात से मुकरे तो 30 लाख से डबल पैसे वापस करोगे। मैं उसकी शक्ल देखने लगा। मुझे ये तक मालूम ना था कि उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर क्या लिखा है। मैंने तो चेक देखा था और खुश हो गया था और अब मैं सोच में पड़ गया। मैंने कोई जवाब ना दिया और वहाँ से बाहर निकल गया। जब घर पहुँचा तो मेरी बहन रुकैया के ससुराल वाले रिश्ता तय कर चुके थे। अम्मा ने मेरे मुंह में मिठाई डाली और महीने बाद की शादी की खबर सुना दी। मैं चुप सा हो गया। मुझे शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ था। मुझे पहले काम की नीयत पूछनी चाहिए थी। हल्की फुल्की नज़र की चोरी और बात थी, लेकिन वह औरत मुझसे लेना चाहती थी। वह गुनाहों का दलदल था, लेकिन मैं फंस चुका था। अगले रोज़ मैं वहाँ पहुँच गया। वह औरत अब भी मुझे घूर रही थी और मैं बेबसी से नज़रें झुका उसके सामने खड़ा था। कहने लगी, क्या सोचा है तुमने? मैंने कहा, मुझे आपका काम मंजूर है।
वह मुझे दोबारा उसी फ्लैट में ले गई। अब मैं अनजान ना था, जानता था कि बंद दरवाजे के पीछे कौन सा घिनौना खेल खेला जा रहा है। मैं कमरे में दाखिल हुआ। नाइट बल्ब की हल्की सी रोशनी कमरे में फैली हुई थी। सामने बेड पर एक लड़की नीम बेहोशी की हालत में लेटी हुई थी। मैं सामने लगे कैमरे स्टैंड के पास जाकर खड़ा हो गया। मेरा काम ऐसा ना था कि जिसकी आंखें बंद करके करता। वह औरत मुझे बता रही थी मुझे कब कब अपने कैमरे को जूम करना है और कब नहीं करना। मेरा दिल अंदर से बड़ा ज़ोर से धड़क रहा था। मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा था। मैंने खुद को झटका और सोचों से आज़ाद किया। मुझे एक वीडियो बनानी थी। एक गैर अखलाकी फ़िल्म में ये नहीं जानता था कि बेड पर लेटी हुई लड़की जिन्स फरोशी वाली औरत है या फिर धोखे से लाई गई शरीफ घराने की लड़की। उस वक्त मैं बेहोशी में थी। उस वक्त कमरे में 3 मर्द मौजूद थे जिन्होंने उस लड़की के साथ ज़्यादती करनी थी और मुझे वह वीडियो कैमरे में बनानी थी। अब तक मैंने ऐसी फिल्में कभी कभार दोस्तों के साथ मिलकर ही देखी थी, लेकिन उस सामने सब कुछ होता देखना, इसका तो कभी तसव्वुर भी नहीं किया। बहुत बार मेरा हाथ कांपा था। मेरा दिल इस सब पर उछल कर हलक में आया था। बड़ी बेरहमी से उस लड़की के साथ गैर इंसानी रवैया किया जा रहा था। वह बेहोशी की हालत में भी अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। रो रही थी, मुझे छोड़ दो, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। सदाएं दे रही थी। 2 घंटे बाद मैं कमरे से बाहर निकल गया और मेरी हालत ये थी कि मैं पसीने से शराबोर था। मेरा पूरा वजूद कँपकँपा रहा था। पहली बार मैंने ये सब अपनी आंखों से होते हुए देखा था। मैं फ़ौरन से वहाँ से बाहर निकला और अपने घर चला गया। ना मुझसे ठीक से खाना खाया गया, ना ही मैं सो सका। आंखें बंद करता तो उस लड़की की अजियत भरी सिसकियाँ मेरे कानों में गूंजती थी। मेरी आंखों के सामने वही मंजर घूमने लगता। मैं उठकर बैठ जाता, लेकिन कैफियत भी मुझ पर चंद दिन ही तारी रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं शायद इस गुनाह का आदी होने लगा था। मेरे हाथों में अब लर्जिश नहीं होती थी। मैं मूवी बनाते हुए घबराता नहीं था। यूँ समझ ले कि गुनाह की स्याही ने मेरे दिल को काला करना शुरू कर दिया था। अब जो कैफियत मुझ पर तारी होने लगी थी वह जिनसी ख्वाहिश थी। मेरे अंदर शैतानी ख्यालात गालिब होने लगे। मैं अब लड़कियों की सिसकी और आंसुओं से हिज उठाने लगा। मैं जब भी वीडियो बनाता मेरे जज्बात बेकाबू होने लगते थे। एक बार जब मैं कैमरे में दाखिल हुआ तो वहाँ एक लड़की हिजाब में लेटी थी। मैं इतना तो समझ चुका था कि लड़की ज़्यादातर कॉलेज की है, जिन्हें प्यार के जाल में फंसाकर इसी मैडम की टीम के लड़के यहाँ लाते थे। फिर उनकी नाज वीडियोस बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करके उनके जिस फरोशी करवाई जाती थी। वह फ्लैट और इसी तरह के चंद और फ्लैट जिस फरोशी के तौर पर इस्तेमाल हो रहे थे और वह लड़कियाँ ये सब कुछ करने पर मजबूर थी। मैंने जब उस लड़की के हाथों की तरफ देखा तो वह सफ़ेद दोदिया रंगत की थी और हुस्न मेरी कमज़ोरी थी। जब वह मैडम अंदर आई तो मैंने उससे कहा कि इस लड़की के साथ बदकाम मैं करना चाहता हूँ। मेरी बात पर पहले तो उस मैडम ने मुझे हैरत से देखा, फिर मुस्कुराने लगी, कहने लगी ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। वह लड़की वाकई हुस्न का पैकर थी। पहली बार मैंने उस लड़की के साथ बदका की थी और मुझे अपने अमल पर कोई अफसोस ना था। फिर तो जैसे मुझे इस गुनाह की आदत सी होने लगी थी। मेरी बहन की शादी भी सिर पर आ गई थी और मैंने बहुत धूमधाम से करनी थी। मेरे वालिदा खुद हैरान थी कि मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए। इस शादी के दौरान मैंने उसी लड़की को देखा जिसके साथ बदका किया था। अब तो वह लड़की उस औरत के लिए जिस फरोशी का काम करती थी, लेकिन वह यहाँ पर स्कार्फ पहने बहुत नेक पारसा बनी हुई थी। मैंने दिल में कहा और जानबूझकर उसके पास चला गया। वह मुझे देखकर कुछ नर्वस सी हो गई, इसलिए वहाँ से कतरा गुजरने लगी। जब मेरी बहन की सास ने उसे नाम से पुकारा तो मैं चकरा कर रह गया। जब मुझे मालूम हुआ कि वह लड़की तो मेरी बहन की नंद थी, जितने वह मुझे देखकर बदहवास हुई थी, इतने में उसे देखकर घबराया। वह ये तो नहीं जानती थी कि पहली बार उसकी इज्जत को किसने गंदा किया, क्योंकि उन वीडियोस में मर्दों की शक्ल को ब्लर कर दिया जाता था, बस लड़कियों के चेहरे साफ दिखाई देते थे। वह मुझे इसलिए भी जानती थी कि उसकी कई वीडियोस में उसके होशो हवास में भी बना चुका था। उसे इस वक्त अपनी बहन की नन की हैसियत से देखकर मेरी हालत इसलिए भी गैर होने लगी थी कि मेरी वालिदा ने चंद दिन पहले ही मुझसे कहा था कि उन्हें रुकैया की नन बहुत पसंद है, वह बहुत खूबसूरत है, मैं तुम्हारा रिश्ता मांगना चाहती हूँ। मैंने कहा था ठीक है, अगर आपको पसंद है तो मांग लें, और मेरी माँ उस लड़की से मेरा रिश्ता तय कर चुकी थी। मैं उन दिनों अपने काम में मशरूफ़ था, इसलिए इस बात पर तवज्जो नहीं दी कि उस लड़की की तस्वीर ही देख लूँ कि वे कैसी है
और अब उसे देखकर मेरी हालत ये थी कि मेरा दिल मचल रहा था। मैं कैसे ऐसी लड़की से शादी कर सकता था जिसकी गैर अखलाकी वीडियो मैं खुद बना चुका था। मैं क्यों ऐसी बदतक लड़की से अपनी बीवी बनाता। मर्द चाहे खुद 100 जगह बदका करे, लेकिन अपनी बीवी उसे नेकपारसा और बाकिरदार ही चाहिए होती है। अभी मैं उलझन में था जब मेरी वालिदा ने मेरा हाथ पकड़कर उस लड़की के साथ बिठा दिया जिस कदर मैं बंधा हुआ था, शिकार था। अम्मी ने कहा कि चलो अब तुम भी आसमा के हाथ में अंगूठी पहना दो। मेरी माँ ने मेरे हाथ में सोने की अंगूठी का डिब्बा पकड़ा दिया। मैं सोच रहा था कि अब क्या करूँ। अगर वे मेरी बहन की नंद ना होती तो उस वक्त वहाँ से उठकर बाहर चला जाता, लेकिन अभी तो मेरी बहन का निकाह होना बाकी था। तय यही हुआ था कि पहले मेरी मंगनी उस लड़की से होगी, उसके बाद मेरी बहन का निकाह होगा। एक मर्द होते हुए अंगूठी पहनाते हुए मेरे हाथ काँप रहे थे। उसका हाथ मुझे अपने हाथ में बेमानी लग रहा था। बहरहाल मैंने अंगूठी पहनाई और वहाँ से खड़ा हो गया। अपनी बहन की शादी मैंने किस दिल से देखी थी ये मैं ही जानता था। पूरी रात मैं सो ना पाया था। अब तक ना जाने कितने लड़कों के साथ वह लड़की मुंह काला कर चुकी थी। मैं भला कैसी आंखें देखे मक्खी निगल सकता था। मैं तो उस लड़की को छू ना सकता था। मैं अब ये सोच रहा था कि इनकार कैसे करूं। मेरी इनकार का मतलब मेरी बहन की तलाक थी जिसे अभी ससुराल में गए हुए 24 घंटे भी नहीं हुए थे। और अगर मैं उस लड़की की असलियत सबके सामने बयान करके उससे रिश्ता ख़त्म करता तो वो मेरी असलियत भी सबके सामने रख देती कि मैं किस हराम कमाई को अपने घर में ला रहा हूँ। चंद दिन बाद उसी फ्लैट पर मेरा सामना उसी लड़की से हो गया। वह नज़रें चुराकर मुझसे कतराने की कोशिश करती रही। वहाँ से जाने लगी, मैं उसके सामने खड़ा हो गया। मैंने कहा कमरे में चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने ये कहकर उसकी बात भी नहीं सुनी और उसका हाथ पकड़कर उसे खाली कमरे में ले जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया और नफ़रत से उसका हाथ झटक दिया कि वह मुझे हैरत से देखने लगी। मैंने कहा तुम जानती हो कि तुम क्या हो? अगर तुम मुझसे उम्मीद रखती हो कि मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाऊंगा तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। मैं तुम जैसी वैश्या नहीं दूंगा, इसलिए इस मंगनी को जितना जल्द हो सके तोड़ दो। मुझे बीवी का पाक दामन चाहिए। तुम जैसी जिस्म फरोशी करने वाली नहीं। मेरे अंदर जितनी भी कड़वाहट थी वह मैं निकाल चुका था। वह कुछ ना बोली और कमरे से बाहर निकल गई और उसी शाम मेरी बहन की सास का फ़ोन मेरी वालिदा को आ गया। वह रोते हुए माज़र करने लगी कि मेरी बेटी शादी नहीं करना चाहती, उसे कोई और पसंद है। मेरी बेटी ने तो मुझे शर्मिंदा करके रख दिया है। मेरी वालिदा परेशान थी लेकिन मैं बहुत खुश था कि अच्छा हुआ जान बची। उसके बाद उस लड़की से मेरा सामना भी होता तो वह नज़रें चुरा कर चली जाती। मैं बहुत सुकून से हो चुका था, लेकिन एक बार मेरे साथ मेरी रूह लरच कर रह गई। एक लड़की यूनिफॉर्म उस कमरे में लाई गई। उसने अपनी स्कार्फ से नकाब कर रखा था। मुझसे मैडम ने कहा जिस लड़के ने इस लड़की के साथ बदका करना था वह जा चुका है, क्योंकि उसकी वालिदा बीमार थी, इसलिए आज तुम इस लड़की के साथ बदका करोगे। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि अब मैं ये काम बाखुदा कर लेता था। सबसे पहले मैंने उस लड़की को दुपट्टे से आज़ाद किया, उसके बाद उसका नकाब हटाने लगा। तभी कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खटका कि मैं घबरा सा गया। मैंने दरवाज़ा खोला तो वह लड़की मेरे सामने खड़ी थी। कहने लगी मैडम उसकी टीम जा चुकी है। मेरी बात गौर से सुनो, इस लड़की को कॉलेज के रास्ते से अगवा किया है। खुदा के लिए इसे यूं ही जाने दो। तुम्हें वीडियो बनानी है तो मेरे साथ बना लो, लेकिन इसे जाने दो। मैंने कहा कि तुम्हें तो मैं हाथ भी लगाना पसंद नहीं करता, जाओ यहाँ से, मुझे अपना काम करने दो। लेकिन वह पीछे नहीं हटी। कमरे में आकर उस लड़की को देखने लगी जो अभी भी नकाब में थी। कहने लगी मेरे जानने वाली है, बहुत शरीफ लड़की है, खुदा के लिए इसे छोड़ दो। मैंने उसे कमरे से बाहर निकाल उस लड़की का हिजाब उतार दिया, लेकिन जैसे उसके चेहरे पर मेरी नज़र पड़ी तो मेरे होश उड़ गए। वह मेरी छोटी बहन थी। ये देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। ये मैं क्या करने जा रहा था, किससे करने जा रहा था? मुझ पर बदहवासी छाने लगी। मैंने उल्टे कदम लिए और कमरे का दरवाज़ा खोल दिया तो वह लड़की अब बाहर खड़ी रो रही थी। मुझे देखकर कहने लगी मैं जानती नहीं थी तुम्हारी बहन को लाया गया। मैं नहीं चाहती कि तुम उसका चेहरा देखते, लेकिन शायद अल्लाह ने तुम्हें आईना दिखाना था। मैं और तुम्हारी बहन एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। वह मुझसे एक क्लास जूनियर है। जैसे उसे यहाँ अगवा करके लाया गया, मुझे भी यूं ही लाया गया था, लेकिन मुझे बर्बाद कर दिया गया और मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे काम लिया जाता है।
पता नहीं वह बदबख्त कौन था जिसने पहली बार मेरे साथ बदका करके वीडियो बनाई थी। उसका दिल क्यों ये काम करते हुए नहीं काँपा। वह रोने लगी और मैं यूँ था कि शर्म से पानी पानी हो चुका था। जिसे मैंने बर्बाद किया था वह मुझे मेरी बहन के सामने शर्मिंदगी से बचाना चाहती थी। मैंने अपनी बहन को बाहों में उठाया और उस फ्लैट से बाहर ले गया। घर पर मैंने ये कह दिया कि वह कॉलेज में बेहोश हो गई थी। इसके बाद मैंने इस बात पर इसरार किया मुझे आसिफा से शादी करनी है। हर हाल में दूसरी तरफ मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका था। मैंने रो रो कर तौबा की थी, अब कभी भी इस तरफ नहीं जाऊंगा। मेरी जिद का नतीजा था कि आसिफा दुल्हन बनी मेरे कमरे में मौजूद थी। क्योंकि उसका कसूरवार मैं था, इसलिए मैंने उसे दिल से कबूल कर लिया और इस काम से भी तौबा कर ली थी।